ओर है। यदि परमेश्वर, जब यहाँ पर हम यदि शब्द को देखते तो यहाँ पर पौलुस बताता है यदि, वहाँ पर एक कंडीशन है। वो कंडीशन ऐसा है कि परमेश्वर जो है घमंडियों का सामना करता है पर दीनों पे अनुग्रह करता है। परमेश्वर ने अपने बेटे को इसलिए नहीं दिया कि हम घमंडी हो जाएं या हम पूरे दुनिया से लड़ने लग जाए, परंतु इसलिए दिया कि हम नम्र हो जाए। यीशु मसीह नम्र है, और अगर आप उसके पास आना चाहते हो और अगर आप ये चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी ओर है, तो आपको और मुझे भी उसी के समान नम्र बनना पड़ेगा जैसा यीशु मसीह नम्र है। परमेश्वर घमंडियों की तरफ नहीं होगा, परमेश्वर दीनों की ओर होगा। अगर आज आपके और मेरे जीवन में इस तरीके की कोई बात है जहाँ पर हम सोचते हैं कि बस मुझे सब पता है, आज हमें उन सब बातों से बाहर निकलना है। पूरा दुनिया में सब बहुत सारे टेररिस्ट ग्रुप है, बहुत सारे लोग हैं, और उनके मन में एक ही सोच है, परमेश्वर हमारी ओर है, परमेश्वर हमारी ओर, परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर हमारे साथ है। एक चीज़ जो हमें ध्यान रखना है, परमेश्वर तभी हमारे साथ होगा जब हम उसके साथ होंगे, और उसकी इच्छा दीन होने की, उसकी इच्छा नम्रता की, उसकी इच्छा संयम की, उसकी इच्छा प्रेम की, उसकी इच्छा दया की है, उसकी इच्छा करुणा की है, ना कि घमंड की कि नहीं बस मेरे पास में बस ये है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मुझे और आपको ये सीखना होगा, मुझे और आपको ये समझना होगा, इस वचन की गहराई तक के जाना होगा कि परमेश्वर उन्हीं के साथ में होता है जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं, उसी के साथ। इसके ऊपर हम देते हैं कि उसने हमें बुलाया है, उसने हमें चुना है, उसने हमें अपने पास में लिया है। तो अगर हम उसके चुने हुए हैं तो हम उसकी इच्छा के अनुसार चलेंगे, ना कि संसार की इच्छा के अनुसार हम घमंड करेंगे और हम झगड़ते फिरेंगे कि नहीं परमेश्वर हमारी ओर है, बस अभी हमें किसी की सुनने की जरूरत है। ना हम पास्टर की सुनेंगे, ना हम लीडर की सुनेंगे, हम किसी की नहीं सुनेंगे। क्यों? क्योंकि हम सीधा परमेश्वर की सुनते हैं और परमेश्वर की हम मानते हैं। वे लोग जो अगर आपके अपने पास्टर, अपने अगुवे, अपने लीडर, अपने माँ बाप की अगर नहीं सुनते तो वो परमेश्वर की भी नहीं सुनते। उससे साफ झलकता है कि वे किसी की नहीं सुनते, वे परमेश्वर के विरोध में। कई लोग कहते हैं कि मैं और परमेश्वर अगर एक साथ है तो हम बहुत बड़ी सेना है, हम बहुत बड़ी सेनाओं से बढ़कर। क्यों? क्योंकि मेरे पास में, आपके साथ में ऐसा मालिक है, ऐसा परमेश्वर है जो राजाओं का राजा है, जिसके पास सबसे बड़ी आत्मिक सेना है, आत्मिक घोड़े हैं, अग्नि में घोड़े रहते। अगर वो मेरे साथ है तो मैं सबसे बढ़कर हूँ। लेकिन अगर मैं उसके साथ नहीं हूँ तो मैं शून्य हूँ। मेरे पास लाखों करोड़ों रुपए हो, मेरे पास अरबों की सेना हो जिसमें बहुत सारा हथियार हो, सब कुछ हो, लेकिन अगर मैं परमेश्वर के साथ में नहीं तो मैं शून्य हूँ। तो हमें और आपको यहाँ पर जो पौलुस कहता है कि यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन है? शायद हम हमारे खुद के विरोधी हो सकते हैं, मैं और आप खुद के विरोधी हो सकते हैं, किसी और को विरोधी होने की जरूरत नहीं होती, मैं और आप ही विरोधी अपने आप के हो जाते हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि हमें परमेश्वर के साथ में होना है। हमारे सवाल का जवाब यही है कि यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो मुझे भी परमेश्वर की ओर होना है, ना कि मुझे किसी और होना है। आपका विरोधी कोई और नहीं हो सकता आपके सिवा, मुझे और आपको परमेश्वर के साथ में होना है, तभी हमारा सामने कोई विरोधी नहीं हो सकता। दूसरा जो सवाल जो मुझे यहाँ पर दिखाई देता है उसके 32वें वचन में कि जिसने